जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। काफ़ी कामों में बिज़ी रहती हूँ तो फिर समय नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ाना वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। जैसे अभी हीलिंग का जो मेरा काम है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं लोगों को करने के लिए। उसके लिए खुद के ऊपर काम करना, खुद को भी हील करना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, ये सब भी काम बहुत मेरे लिए रहता है, क्योंकि आजू बाजू आस पास पड़ोस में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको भी क्लिंज करना बहुत वो होता है। क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनसे खुद को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ख़ास जो लोग होते हैं उनके बारे में ही मैं मतलब एनर्जी रीडिंग, टैरो रीडिंग, हीलिंग, जब ज़रूरत होती है कि इस बंदे को सच में मेरी ज़रूरत है, जब मेरा इंट्यूशन, मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है, तब मैं उसके लिए करती हूँ। फ़िलहाल तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, तो उसके लिए तो उतना अभी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम बहुत दिल से करना पसंद करती हूँ। एनीवेज, वो तो एक अलग मैटर है। ऐसे ही मेरे पास कोई आया, अपनी मतलब बहुत ज़्यादा स्टक थी, उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव विचारधारा, बहुत ख़याल, बहुत सारी चीज़ों का लेकर के ख़याल चल रहा था। धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, दुनियादारी को लेकर बहुत सारी चीज़ों का ख़याल था। मैं उनकी परिस्थिति को अच्छे से समझ पा रही थी कि वो कहना क्या चाहती हैं, उनके मन में क्या चीज़ें। और एक जब कहते हैं ना, जब अर्जुन के मन में बहुत सारी विचारधारा चल रही थी, तो कृष्ण ने कैसे उनको उनकी सारी विचारधारा को धीरे धीरे क्लियर किया था। तो जब भी ये कोई गलत नहीं है कि जब किसी के अंदर 50 उतार चढ़ाव बातें, प्रश्न आते हैं ना, तो समझिए उसको ज्ञान, उसको जानने की ललक है, इच्छा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु परमहंस जिस कृष्ण परमहंस जिस गुरु जो थे, जो जिनके जैसा काली भगत कोई नहीं हुआ, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। और जो स्वामी परमहंस जी थे, उनके जैसा मतलब वो भी जब काली माता की आराधना करते थे तो उनको लोग, दुनिया उस समय पागल बोलती थी, उनको बोलते थे उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे बोलती थी। लेकिन मैंने कहा ना, भक्ति बहुत आसान तरीका नहीं है। भक्ति के लिए बहुत रमना पड़ता है। हम आपके बस की तो बात ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करके लगा पाते हैं तो थोड़े बहुत हम मतलब चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन जो दिन रात उसमें रमता है ना, उसके तो क्या कहने। मतलब उसके ऊपर जब ईश्वर मेहरबान होता है, वो एक दिन का नहीं है। आजकल का क्या है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि मुझे फटाक से रिजल्ट मिल जाए, और कोई ब्राह्मण, कोई हीलर, कोई टैरो रीडर, कुछ भी अगर आपको कुछ उपाय करने को बोलता है तो फटाक से उसके बारे में पहले उनको रिज़ल्ट की चिंता हो जाती है। और मैं सिंपल सी बात कहती हूँ, आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं और आप बोलो कि आपको रिज़ल्ट आ जाए, कैसे होगा। और कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि पूजा पाठ कभी भी खाली नहीं जाता, वो किसी न किसी ऊपर तक मतलब भगवान तक पहुँचता ही है। लेकिन आजकल की प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल लोग पूजा पाठ को सिर्फ द्रव्य और धर्म से, पैसे से तौलने लगे हैं। देखिए, आपके पास पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पावरफुल हो गए, आप भगवान के प्यारे बच्चे हो गए, ऐसा नहीं। अगर आपको ईश्वर हर जगह बचा रहा है ना, तो समझ जाइए आप ईश्वर के संरक्षण में हैं। पैसा, आप, कृष्ण ने भी कहा है कर्म योग से, कई लोग जो भक्ति करते हैं उसमें किसी कर्म मतलब फल की इच्छा रखते हुए करते हैं तो उनको उनका फल मिलता है। उनको भक्ति मतलब कोई भी उन्होंने उपाय किए, पूजा पाठ धर्म किया, तो उनसे उनको उनका फल मिलेगा। मतलब वो जिस के लिए वो सोच करके उन्होंने जो भी उपाय, जो भी पूजा पाठ किया, उसको उसका फल मिलता ही है। लेकिन मोक्ष तो निष्काम कर्म से ही आता है, वो तो एक अलग मैटर हो जाएगा, उस पर बात करना। चलिए, आज जो मैं बता रही हूँ, जो वो लेडी थी जो मेरे पास आई थी, जिनको सच में हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, और वो बहुत ही खुश होकर, बहुत ही उनके जितने भी विचार थे सबको बहुत ही क्लियर आउट करके वो मेरे पास से गई। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो चीज़ें हुई। तो उनके 3 सवाल जो थे, वो 3 सवाल, पहला सवाल उनके मन में आया कि काश मुझे अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ें पता होती, मतलब पूर्व जन्म की चीज़ें, तो कितना अच्छा होता ना, ये है वो है, क्यों ऐसा होता है। मतलब उनके अंदर 50 क्वेश्चन थे। दूसरा सवाल ये था कि मुझे शिव जैसा पति चाहिए। तीसरा सवाल ये था कि यार आजकल प्रेम वैसा नहीं, कृष्ण जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं उनकी बातों को, और भी बहुत सारी विषय में बातें थी, लेकिन वो सब तो चलो अलग मैटर, उनका पर्सनल मैटर, उस पर मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो 3 मैटर पे मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ।
बड़ी आम बातें लोगों को लगती है। देखिए, पहली चीज़, अगर आप पास्ट लाइफ अपने पूर्व जन्म देखो, ईश्वर जो करता है ईश्वर बड़ी दूरदर्शी बहुत सोच के उसका जो वो है ना, बहुत वो परे है हमारी सोच, आपकी सोच से। ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। अगर सोचो आपको अपने पुनर्जन्म की चीज़ें याद रहती, तो सपोज आपका भाई आपका दुश्मन होता, तो आप क्या करते? आपके अंदर वो बार बार वो भावना कि हो सकता है उसने आपका मर्डर किया हो इस जन्म में, अगले पहले जन्म में, या क्या किया हो, तो आपके अंदर तो नफरत भर जाती। या सपोज जो आपके बाप पिताजी हैं, माता जी हैं, वो आपकी बेटी, पत्नी या कोई और रिश्ते में होती है, तो क्योंकि शरीर बदलता है ना, आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता है हर जन्म में। सोचो क्या होता। तो मैंने उनको यही बोला कि अच्छा है ईश्वर ने आपको वो यादें नहीं दी, अगर वो यादें देता तो आप बहुत चिंता में रहते, बहुत परेशानी में रहते, और आपके मन में बहुत सारी, हो सकता है नेगेटिव विचारधारा हमेशा पनपती रहती, क्योंकि इंसान जो है नेगेटिव जो चीज़ें वाइब्रेशन होती है उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होता है। तो ये जो ऊपर वाले ने बड़ी सोच के ये लीला रची है भाई कि पूर्व जन्म की चीज़ें आपको याद ना हो। दूसरा कि मुझे शिव जैसा पति चाहिए। सिंपल सी बात है, शिव जैसा, देखो आपको पति, शंकर भगवान की पूजा करने से आपको पति तो मिलता है। अब शिव जैसा पति बनने के लिए आपको शक्ति तो बनना ही पड़ेगा ना। मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी जैसे होती है एक बॉडी के अंदर, तो दोनों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। आजकल तो लोग बैलेंस ही नहीं कर पाते। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चलेगा एनर्जी क्या होती है। तो शिव क्या थे? शक्ति जो थी, जैसे हम किसी को चेस करते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस, अपने को डिपेंडेंसी में चले जाते हैं कि लोग दूसरा कोई हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि बस यही चाहिए मेरे लाइफ में, ये ऐसा ही है। लेकिन शिव कैसे थे? शिव आपके अंदर के हिडन पावर, आपका क्रोध, आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपको किसी चेस करना, मतलब कोई भी चीज़, वो पीछे भागने, मतलब लोगों के पीछे भागना बंद करवा कर अपने अंदर ही उस शिव की तलाश में, कहते हैं तुम्हारे अंदर ही सब कुछ, वो पावर वो जागृत करवाते हैं। तो शिव जैसा पति पाने के लिए आपको शक्ति तो बनना पड़ेगा, तभी आपको शिव जैसा पति मिलेगा। और इस जन्म में तो भाई बहुत मुश्किल है, आपको पति मिल सकता है लेकिन शिव जैसे पति के लिए आपको शक्ति तो। अब रही बात कृष्ण जैसा प्रेम, पहले भाई कृष्ण जैसा प्रेम करने वाले या राधा जैसी प्रेम करने वाली, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? उतने त्याग, उतने समर्पण, उतना विलाप, उतनी सारी चीज़ें आजकल कोई नहीं कर पाता। कृष्ण कितना, मैं कभी कभी कृष्ण का जब जीवन परिचय पढ़ती हूँ, सब पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कितना अंदर सहने के। यहाँ तो अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, वो आदमी तुम आपके लिए कुछ ना करे तो आपका मन पीड़ित हो जाता है। तो आप कृष्ण जैसा प्यार कैसे? निस्वार्थ प्रेम, राधा जैसा निस्वार्थ प्रेम, ये सब बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं इस पे बहुत सारी बातें जो आजकल धर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, गुरुओं को लेकर, किसी भी उसको लेकर के आजकल लोग इतनी इतनी विचारधारा बोलते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, हर लोगों के बारे में। अगर मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊंगी कि शायद उन्होंने गीता ठीक से पढ़ा नहीं, शायद उन्होंने धर्म को ठीक से जाना नहीं, शायद उनके अंदर अभी भी वो नेगेटिव एनर्जी है जो दूसरों में कमियां और सब चीज़ों में एक उस तरह से देखने की एक वो हो गई है। उस पर मैं कभी एक एक करके वीडियो बनाऊंगी। बस मैं अभी जो वीडियो बनाने का वो था कि ईश्वर की लीला बड़ी अलग होती है, वो हमारे आपके सोच से बहुत परे है। और ईश्वर अपनी एनर्जी जब देता है किसी को तो बहुत चुनकर लोगों को देता है। वो आम इंसान नहीं होते, उनको पहले तो तपना पड़ता है, हर चीज़ से तपना पड़ता है, तब जाके वो एनर्जी की छोटी सी झलक उनको देखने को मिलती है, जो आम इंसान के लिए एक चमत्कार जैसी चीज़ें होती है। तो उसके लिए भी आपको ईश्वर परीक्षा आपकी लेता है। अगर आप उस परीक्षा में धीरे धीरे पास हो गए और उसमें लगे रहे तो यकीन मानिए ईश्वर का जो गिफ्ट होता है बहुत अलग होता है। तो पता नहीं ये वीडियो में ठीक से, मतलब इस वीडियो में मैं आप लोग को ठीक से चीज़ें समझा पाई होंगी या नहीं पता नहीं, बट हाँ मैं कुछ वीडियो हीलिंग पर, एनर्जी पर, इन सब पे मैं धीरे धीरे बनाऊंगी
ताकि मैं चाहती हूँ लोग जागृत हों, लोग समझें। अभी भी लोगों के अंदर वो चीज़ें कहीं न कहीं कमी है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की चीज़ की तरफ चीज़ें आप लोग देखिए, पढ़िए, सुनिए, वही काम आने वाला है। बाकी तो टाइम पास के लिए बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, वो आप लोग की चॉइस है, फिलहाल तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। बट ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। ज्ञान आपको उस वक़्त आपके काम आ जाता है जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, तब ज्ञान योग काम आता है और उसके से आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, बहुत कुछ है। और उसके बाद ईश्वर पे ज्ञान योग के साथ इस बात की ज्ञान श्रद्धा पैदा करता है, ये आपके पास रहेगा, आप जीवन में हारेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और हमेशा ईश्वर के संरक्षण में रहेंगे, उसके प्रोटेक्शन में रहेंगे। बस ये कहना था। जय श्री महाकाल।